आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 50 करने जा रहे हैं। आज का क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 डेसिमल 6 पे रेकरिंग माइनस 1 डेसिमल 9 पे रेकरिंग। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो एक डिजिट पे रेकरिंग है, एक डिजिट पे रेकरिंग है, यानी चारों ऑप्शन में देखेंगे कि एक डिजिट पे रेकरिंग कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 डिजिट पे रेकरिंग है, इसलिए ये तो होगा नहीं। इसमें देख रहे हैं 2 डिजिट पे रेकरिंग है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी में केवल सिंगल डिजिट पे रेकरिंग है और ऑप्शन डी में भी डबल डिजिट पे रेकरिंग है। अब इसको सॉल्व करके समझते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करेंगे पहले 2 डेसिमल 6 पे बार है, तो ये क्वेश्चन है आपका 2 डेसिमल 6 पे रेकरिंग माइनस 1.9 पे रेकरिंग है। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 6 अपॉन 9, और 9 इसलिए लिखे क्योंकि सिंगल डिजिट पे बार था। 1 प्लस 9 अपॉन 9 ऐसा क्यों लिखे, तो इसका बेसिक हम पढ़ा चुके हैं कि अगर मान लिया जाए 0.x पे रेकरिंग रहेगा तो इसको हम लोग क्या लिखें, x अपॉन 9। आप कहिएगा कि यहाँ सर 0 तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं 2 प्लस 0.6 पे रेकरिंग। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, नहीं 6 अपॉन 9। अब जब भी पॉइंट के आगे 0 रहता है तो उसका तो कोई वैल्यू होता नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसे इसको लिखे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ये आपका जो है कि 9 कट जाएगा, ये 1 आ गया, तो 2 प्लस 6 अपॉन 9 माइनस 1 1 2। अब देखिए नेगेटिव 2 और पॉजिटिव 2 ये तो कट गया, तो आंसर क्या आया 6 अपॉन 9। अब हम क्या x अपॉन 9 को लिख सकते हैं इतना, तो कहिएगा हाँ ये तो हम पढ़ चुके हैं, 0 पॉइंट हो जाएगा 6 पे रेकरिंग हो गया। ये आपका पहला तरीका हुआ, और दूसरा तरीका से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप देखिए पहले, यानी आप 3 खंड करना, एक मैक्सिमम जिस पे बार नहीं रहेगा, और ये एलसीएम जो लेंगे जिस पे बार रहेगा, यानी पहला खंड और ये दूसरा खंड और ये तीसरा खंड, 3 खंड करना है। यानी देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिस पे बार नहीं है, यानी क्या करेंगे पहले इसको लिखेंगे, ये आपका 2 लिख दिए, 2 लिख दिए, पॉइंट लिख दिए। उसके बाद जो है कि एलसीएम 1 और 1 का कितना आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि 6 पे बार है और 1 जाकर के 9 पे बार है, इसलिए 1 और 1 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो 1 होगा, तो 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो आप हम क्या लिखेंगे, ये 6 लिखेंगे। फिर ये आपका ये 6 आ गया ये। अब फिर ये इसको लीजिए 1 है, 1 लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, एलसीएम कितना आ गया 2 और ये 1 9 आ जाएगा, ये एलसीएम 9 है तो इसमें 9 रिपीट करेगा, ये 9 और ये 9 हो गया। अब इसको क्या करें, माइनस करना है तो माइनस करेंगे, यानी माइनस कैसे, 16 में एक कैरी लेगा, 16 में 9 हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए 15 एक पैर ले, 15 में 9 हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट हो गया, उसके बाद आपके पास ये क्या 1 1 ये 0 हो गया। यानी क्या करेंगे, जो एलसीएम आएगा इस पे हम लोग रेकरिंग लगा देते हैं, ये नहीं होता है, ये आंसर हो गया 0 पॉइंट क्या हो गया 6 पे रेकरिंग आ गया। जो एलसीएम आएगा उसी पे रेकरिंग होगा। तो चलिए 0.6 एक दूसरा तरीका हुआ, और तरीका है इस, आप लोग अपने अपने तरह से कर सकते हैं कैलकुलेट। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 3.998 पे बार है, फिर 5.926 पे बार है। यहाँ देख रहे हैं 2 डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है। अगर 2 और 2 का अगर हम एलसीएम लेने जा रहे हैं तो आप कहिएगा कि 2 और 2 को एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा, यानी आंसर आने वाला है कि 2 डिजिट पे रेकरिंग होगा। 2 डिजिट पे रेकरिंग, तो 2 डिजिट पे रेकरिंग कहाँ है, इस ऑप्शन में डालिए, ये 2 डिजिट पे रेकरिंग इसमें है, बाद बाकी इसमें 3 डिजिट पे रेकरिंग है, वहां सिंगल डिजिट पे रेकरिंग है, 2 डिजिट पे रेकरिंग है। अब देखिए दोनों रेकरिंग टच कर जा रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब सही क्या होगा, ऑप्शन ए होगा कि सही डी होगा। तो एक काम करते हैं, इसको सबको जो है कि ऐड करते हैं, 3 और 5 8 हो गया, और 16 कितना 24 हो गया। अब देखिए 24 हो गया, यानी ये 25 के करीब में है, यानी आंसर आने वाला आपका यही तो है। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, कैलकुलेट करके देख करके पता करेंगे। वैसे तो चारों ऑप्शन से पता चल गया कि मेरा आंसर आने वाला है ऑप्शन ए। अब देखिए, अब यहाँ राइट के लिए ये लिखिए आप 25 डेसिमल 5 6 पे रेकरिंग है,
उसके बाद सॉरी, तो ऑप्शन ही हम लिखना शुरू कर दिए। 3 डेसिमल कितना है ये 3.98, ये 98 पे बार है। फिर आगे क्या है प्लस 5.26 पे बार है। फिर आगे क्या है प्लस 16.31 पे रेकरिंग है। करना क्या है, अब जैसे कि 3 प्लस इसको राइट कर सकते हैं 98/99 प्लस 5 प्लस 26/99 प्लस 16 प्लस 31/99। आप कहिएगा कि सर ऐसा क्यों कर दिए, तो आपको हम पढ़ा चुके हैं कि 0.xy पे जब रेकरिंग रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं xy/99 और 3.98 का मतलब तो हम पहले ही समझा दिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0.98। यहां हम स्टेप कम करने के लिए 0 को नहीं लिखे। अब कीजिए आप ये दोनों को जोड़िए सबको, तो जोड़ने के बाद आपके पास आ जाएगा 24। तो 3 और 5 8 और 16 कितना आ जाएगा 24। और ये जोड़िए, ये लाइक फ्रैक्शन है 99 99 99 लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। तो क्या करें 98 26 और 31 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150/99। अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं 3 डिजिट है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 डिजिट है। अब अगर ऐसे रहता तो इसका बात बन सकता था, क्या बात बन सकता था, इसको हम लिख सकते हैं 0.55 पे बार, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अब ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, यानी 155 है तो इसको ऐसे लिखेंगे 24, यानी ये लिखेंगे 101 प्लस यानी 55, इसको एक ज्यादा करके लिखिए यानी 56/99। अब ये दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो 159/99 आगे जाएगा। आप करके देख लीजिए 1/56/99, ये 1 हो गया आपका, ये 99 प्लस कितना हो जाएगा 56/99, क्या 155 आया क्या नहीं, तो आप कहिएगा हाँ आ गया। तो चलिए अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 25। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.56 पे बार। कहिएगा ऐसा क्यों कर सकते हैं, तो अनेकों बार पढ़ा चुके हैं 0.xy पे बार रहेगा, लिख सकते हैं xy/99, यानी इतना को इतना लिख सकते हैं। तो आपके पास आंसर क्या 25 में अगर 0 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 डेसिमल कितना हो जाएगा 56 पे बार आ गया, यानी रेकरिंग आ गया। तो आंसर आ गया। और आप कहिएगा कि और कोई मेथड है क्या सर, हाँ और कोई और मेथड है जो कि अभी हम बताएं एलसीएम वाला, तो उसको कैसे डील करें। तो इसमें तो 3 खंड करना है, इसमें खोजना है, क्या खोजना है, यानी मैक्सिमम जिस पे बार नहीं है और ये एलसीएम। उसके बाद इधर 3 खंड इसको बनाना है, इस तरह से 3 खंड इसको बनाना है। अब देखिए अगर हम आपसे पूछे 3 पॉइंट, हाँ ये 7 2 4 ये है, अगर हम बोले कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो आप कहिएगा कि पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट पे बार नहीं, इसको भी ध्यान देखना है। लेकिन यहाँ तो वैसा है नहीं, यहाँ क्या है कि ये आपका 0.37 है, 8.56 है और 1.23 है। यानी देखिए जीरो के बाद देखिए 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट पे रेकरिंग है, फिर यहाँ 2 डिजिट पे रेकरिंग है, 2 डिजिट पे रेकरिंग, इसमें झंझट तो है नहीं। अब जब झंझट है नहीं तो 2 और 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहिएगा कि सर 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, याद रखिएगा 2 आएगा एलसीएम। तो जो रिपीट करेगा यहाँ पे 2 डिजिट लिखेंगे और ये जो लिखेंगे 0 और ये पॉइंट लिखेंगे। 0 पॉइंट लिखने के बाद अब आगे क्या करना है, अब आगे करना है सॉरी, यानी ये क्वेश्चन तो हम डील करने जा रहे थे, ये क्वेश्चन 3 नंबर नहीं, ये आपका ये 3.98 और फिर ये 5.26 और 16.36 यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि मैक्सिमम कितने डिजिट पे बार नहीं है, तो आप कहिएगा कि मैक्सिमम 2 डिजिट पे बार नहीं है। ये 2 डिजिट 16 होगा 16 और ये सिंगल डिजिट है, ये सिंगल डिजिट है, यानी 2 डिजिट पे बार नहीं है, यानी मैक्सिमम, यानी जिस पे बार नहीं है तो उसमें 2 डिजिट पे बार रही है तो हम यहाँ 2 डिजिट लिखेंगे। यानी क्या लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे, 3 लिख दिए, पॉइंट लिख लिए और ये 9 लिख लिए, ये 2 डिजिट लिख लिए, ये दोनों को लिख लिए क्योंकि 2 डिजिट पे बार नहीं था मैक्सिमम। अब देखिए रिपीट कर रहा है 9 8 रिपीट कर रहा है, ये 9 8 पे है तो इसका मतलब पहले 9 लिखेंगे, उसको 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 8, इस तरह से चलते जाएगा। तो 9 तो हो चुका है, 9 तो यहाँ तो हम लिख चुके हैं, 9 के बाद क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा
9 के बाद फिर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 9 आ जाएगा। चलिए ये हो गया। अब ये केस वाला क्लियर हो गया। आप 5 to 6 पेज चलिए, तो ये आप लिखिए, यहाँ 5 लिख दीजिए, पॉइंट लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 2 के बाद रिपीट क्या किया है, 6 किया है, फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से रिपीट करते जा रहा है। अब फिर आप इसको लिखेंगे 16 आप यहाँ से लीजिए, 16 लीजिए, पॉइंट कीजिए, पॉइंट करने के बाद ये कितना है, 3 है, 3 है, 3 के बाद क्या वन रिपीट, फिर 3 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा। अब जो है आपको ऐड करना है। ऐड कैसे करना है, तो ये 3 खंड तो पहले हम बता दिए। ये मैक्सिमम जितने पे बार नहीं है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डबल डिजिट पे बार नहीं है, तो मतलब आने वाला है 3 9 पे रेकरिंग हट जाएगा। ये 3 9 पे रेकरिंग हटाएं, फिर 5 2 पे रेकरिंग हटाएं, फिर जाकर के 1 6 पे रेकरिंग हटाएं। उसके बाद रिपीट क्या कर रहा था, रिपीट यहाँ 9 8 कर रहा है, तो यहाँ 9 लिख दिए, 8 होगा, उसको फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, उसको फिर 9 होगा। फिर ये रिपीट क्या कर रहा था, इसमें 2 और 6 रिपीट कर रहा है, तो 2 तो ले चुके, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 2 होगा, फिर 2 के बाद 6 होगा, उसके बाद 2 होगा। फिर यहाँ रिपीट क्या कर रहा था, तो यहाँ रिपीट कर रहा है 3 और 1, यहाँ पे 3 तो ले चुके हैं, उसके बाद 1 होगा, फिर 3 होगा, 1 होगा, 3 होगा। अब इसको क्या करना, ऐड करना। ऐड कैसे होगा, तो आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 के 4 हाथ में 1, 9 8 6 15, 8 14 15 16 के 6 हाथ में 1, आप 3 2 5 और 9 14 15 के 5 हाथ में 1 हो गया, 8 14 15 16 8 7 15 16 के 6 हाथ में 1, 3 2 5 15 के 5 हाथ में 1 हो गया, 6 5 11 12 13 6 5 11 12 3 15 के 5 हाथ में 1, ये आपका आ गया। तो हमेशा एक बात को याद रखना है, जो एलसीएम आएगा वही होगा रेकरिंग। एलसीएम कितना था, ये 2 आया था, इसलिए 2 डिजिट पे बार होगा, तो 2 डिजिट पे बार होगा, उसका मतलब इस पे बार होगा, और ये जो है कि खत्म हो जाएगा इस पे, यानी कितना हो जाएगा 25 डेसिमल 5 6, यानी इस पे बार हो जाएगा। यानी एलसीएम जो लिए, एलसीएम 2 आया, तो इसीलिए 2 डिजिट पे बार हो गया, यानी रेकरिंग हो गया। ये क्लियर हो गया। अब ये वाला जोड़ने वाला, तो 3 नंबर आप बताने जा रहे हैं। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में 2 डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, यानी आंसर आने वाला है 2 डिजिट पे बार। 2 डिजिट पे बार कहाँ है, हाँ यहाँ है, ये आंसर आपका ये होगा। आप चेक कीजिए होता है क्या, नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट इसको एक कर कीजिए, 2 डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, जिस पे बार ने उसको सब ऐड कर दीजिए, यानी क्या है 0.37 पे बार है, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद ये आपका क्या आया, 8.56 पे बार है, तो आप यहाँ राइट कीजिए 8.56 पे बार। तो आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है क्वेश्चन 1.23 पे बार है, तो 1.23 पे बार है। चलिए ये काम आपका क्लियर हो गया। बार तो यहाँ ऐसा नहीं कि एक सिंगल डिजिट पे है, फिर डबल डिजिट पे है, फिर ट्रिपल डिजिट पे है, एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा, तो वो वाला मेथड नहीं, इसी वाला मेथड पे हम क्लियर कर रहे हैं। 0 में 8 जोड़ेंगे, 8 8 और 1 जोड़े 9, तो कितना हो गया आपका 9 हो गया। अब बार वाला प्लस, यानी 37 और 56 और 23 को आप ऐड कर दीजिए। जैसे ही 37 और 56 और 23 को ऐड करेंगे तो मेरा कितना निकलेगा, जरा आप ऐड बताइए। तो आप कहिएगा कि जैसे हम ऐड कर देंगे 37 और ये 56 और ये 23, तो हो जाएगा आपका 9 7 16 के 6 हाथ में 1, 5 3 8 2 11 116 होगा, तो आप 116 लिख दीजिए। और देखिए डबल डिजिट पे बार है ना, तो 99 लिख दीजिए, इसमें 99 होगा, इसमें 99 होगा, इसमें 99 होगा। तो अब हम क्या बताए, अगर ये मान 116 होगा तो इसको तोड़ के लिखेंगे 117, यानी क्या लिखेंगे 9 प्लस 1 प्लस यानी 17/99, इस तरह से हम लिख सकते हैं। 116 को लिखेंगे, 1 प्लस 16 नहीं लिख करके 17 लिखेंगे और 99 लिखेंगे, इसमें 99 नहीं लटकाएंगे। ये बात हम पहले समझा चुके हैं। अभी दोनों को ऐड कर दिए, 10 हो गया, प्लस अब आपके पास कितना हो गया, आपके पास बच गया 17/99। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप कहिएगा कि प्लस 0.17 पे इस बार दे देंगे तो काम बन जाएगा। तो 10 में 0 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो गया, पॉइंट आ गया, और 17 पे क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन तो पहले से हम बता दिए शॉर्ट में। अब कहिए हमको वो वाला बताइए, एलसीएम वाला। एलसीएम वाला चलिए, उसमें हम लोग 3 खंड बनाएंगे। 3 खंड कैसे करेंगे, तो आपको बताएं, मैक्सिमम जितने पे बार नहीं है, एलसीएम जितना आएगा, इधर 3 खंड इस तरह से। मैक्सिमम में जितने पे बार नहीं है, मैक्सिमम कौन सा क्वेश्चन हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, ये वाला।
तो मैक्सिमम बार कितने पे नहीं है ढूंढिए, यानी एक डिजिट है, एक डिजिट है, यानी सिंगल डिजिट का खेला है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल डिजिट है तो ये पॉइंट के बाद यानी देखना है। पॉइंट के बाद तो कितना, जीरो डिजिट, फिर पॉइंट के बाद जीरो लिख सकते हैं यहाँ भी, फिर पॉइंट के बाद जीरो लिख सकते हैं, यानी चलिए इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें आप डायरेक्ट लिखिए ये 1 पॉइंट के बाद कितना होगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 2 2, यानी एलसीएम हो जाएगा 2, यानी 2 डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, यानी एलसीएम 2 और 2 और 2 को लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 1, यानी 2 ही आएगा एलसीएम। उसका मतलब 2 डिजिट रिपीट करेगा 3 7। तो एक काम करते हैं, ये जो है यहाँ 3 लिखते हैं और ये 7 लिखते हैं, फिर यहाँ 3 लिखते हैं, इधर आप कितनों भी लिख सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये करने जा रहे हैं 0 पॉइंट है ये आपने लिखे 0, ये 0 हो गया। उसके बाद फिर आगे हम क्या करने जा रहे हैं, आगे फिर ये आपके 8.56, यहाँ 8 लिखिए, पॉइंट लिखिए 56, यानी कितना हो जाएगा, 5 के बाद 6 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, फिर कितना है 1 के बाद 2 3 है तो 1 लिखिए, पॉइंट हो गया। अब क्या लिखिए 2 और 3 डाल दीजिए, 2 रिपीट 3, फिर क्या हो गया आपका 2 रिपीट 3, बस इतने से भी काम बन जाएगा आपका। देख लीजिए ये हो गया 6 3 9 8 7 16 के 6 हाथ में 1, 5 3 8 2 10 11 के 1 हाथ में 1, 6 3 9 7 16 17 के 7 हाथ में 1, 5 2 7 3 10 5 3 8 10 11 के 1 हाथ में 1, ये पॉइंट उतर गया, ये आपका हो गया 10। तो हम क्या बताए हुए थे कि जो एलसीएम आया, एलसीएम 2 आया तो 2 डिजिट पे बार होगा, यानी ये वाला पे बार होगा, 10.17 पे रेकरिंग आ गया, तो ये लेकर के डी, यानी ये भी होगा, ये भी मेथड आपको क्लियर हो गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन बचा है। अब हम कितना डायरेक्ट वो वाला बता देते हैं, मैक्सिमम वाला। मैक्सिमम जितने पे बार नहीं है, एलसीएम जितना बार आएगा, ये 3 खंड कर दिए। आप चेक कीजिए बार कितना, चलिए इसमें 0 पॉइंट के बाद उधर तो कुछ है ही नहीं, तो आप उसी तरह लिख दीजिए डायरेक्ट 0 डेसिमल, रिपीट क्या कर रहा है 8 7, तो पहले 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम आएगा बाबू 2 और 1 3 का 6 आएगा, तो यहाँ 6 वो डिजिट लिखेंगे, 8 7 रिपीट कर रहा है ना, 8 लिखिए 7, फिर 8 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 2 4 6 हो गया, एलसीएम वाला काम बात बन गई, एलसीएम वाला हो गया। उसके बाद ये जो है कि फिर 8 लिखिए, फिर ये 7 लिखिए, ये तो रिपीट कर रहा है, 8 के बाद 7, 8 के बाद 7, फिर 8 तब 7, फिर 8 7, इस तरह से चलते जाएगा। ये आपका ये काम खत्म हुआ, ये वाला 0.359 है, तो ऐसा कीजिए 0 लिखिए। अब यहाँ कितना है, रिपीट 3 5 9 कर रहा है, 3 होगा 5 होगा 9 होगा, फिर 3 होगा 5 होगा 9 होगा, फिर 3 होगा 5 होगा 9 होगा, और यहाँ लिख दीजिए 8 के बाद फिर कितना आ जाएगा, और क्या 8 7 8, इस तरह से। तो ये वाला तो नहीं होगा, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। 9 8 17 के 7 हाथ में 1, 7 5 12 13 के 3 हाथ में 1, 8 3 11 12 के 2 हाथ में 1, 9 7 16 17 के 7 हाथ में 1, 8 5 13 14 के 4 हाथ में 1, 7 3 10 11 के हाथ में 1, 9 8 17 18 के 8 हाथ में 1, 7 5 12 13 के 3 हाथ में 1, 8 3 12 के 2 हाथ में 1, ये आपका आ गया पॉइंट, ये आपका हो गया 1। तो ये तो बाबू नहीं होगा, एलसीएम कितना आया 6 डिजिट पे, इसी पे बार हो गया, यानी होगा 1.23814 2 4 6, यानी इस पे बार होगा। कोई ऑप्शन में है क्या ऐसा, हाँ 1.23814 1.23814 ये हो गया आपका करेक्ट आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।